कॉलेज में वेंडी और उसके रूममेट्स ने गर्मी की छुट्टियों में एशिया की एक अमेजिंग ट्रिप के लिए कुछ पैसे कमाने के लिए नौकरी ढूंढने का फैसला किया। वेंडी ने एक खास जॉब सर्च ऐप डाउनलोड की, ये साबित करने के लिए कि वह इंसान है। ऐप ने उसे एक पहेली हल करने को दी। दुनिया में ऐसा कौन है जिसके पास शब्द तो बहुत सारे हैं पर वह कुछ भी बोल नहीं सकता। वेंडी ने तुरंत जवाब दिया और टेस्ट पास कर लिया। उसने क्या कहा? सही जवाब है किताब। वेंडी ने अपना प्रोफाइल भरा और उसे 3 जॉब ऑफर्स तुरंत ही मिल गए। जॉश को अपनी कॉफी शॉप में मदद की जरूरत थी क्योंकि उसका बरिस्ता छुट्टी पर चला गया था। त्रिशा वेंडी को अपने बी फार्म में नौकरी देने के लिए तैयार थी और डिलन ने अपनी कार धोने के लिए अच्छे पैसे ऑफर किए। तो वेंडी को कौन सी नौकरी चुननी चाहिए? बी फार्म पर एक उड़ने वाली बिल्ली है, इसलिए शायद वो जगह सुरक्षित नहीं है। यह कार डिलन की नहीं है। गैस स्टेशन की दीवार पर लगी हुई तस्वीर को देखें। यह कार चोरी की है और डिलन एक चोर है। कॉफी शॉप ही वेंडी के लिए सबसे अच्छी चॉइस है। वेंडी कॉफी शॉप पर पहुंची और उसने तुरंत कुछ बहुत ही अजीब सा देखा। क्या आप भी इसे देख सकते हैं? पेस्ट्रीज के साथ शेल्फ पर एक मछली है। वेंडी के नए बॉस जॉश ने कहा यह सिर्फ एक वेलकम प्रैंक था, ये देखने के लिए कि आप कितनी अटेंटिव हैं। जॉश ने उसे एक एप्रन दिया और उसे काम पर लगने के लिए कहा, लेकिन वेंडी ने उसे एप्रन वापस दे दिया क्योंकि उसे यकीन था कि वो उसे फिर से प्रैंक करने वाला है। क्यों? कॉफी शॉप के लोगो और जॉश की टी शर्ट के लोगो को देखें। वे वेंडी के एप्रन के लोगो से मेल नहीं खाते। जॉश ने एक बार फिर उसकी अटेंटिवनेस टेस्ट करने की कोशिश की थी। 6 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप कॉफी शॉप में दाखिल हुआ। वेंडी बहुत नर्वस थी क्योंकि वे उसके पहले कस्टमर्स थे। उसने पूछा, आप लोग क्या ऑर्डर करना चाहेंगे? स्टूडेंट्स ने वेंडी के साथ एक खेल खेलने का सोचा। पहले लड़के ने उसे इमोजी की ये जोड़ी दिखाई और वेंडी ने इस पहेली को तुरंत सुलझा लिया। लड़के ने क्या ऑर्डर किया था? एक सैंडविच। एक और लड़के ने वेंडी को ये 2 इमोजीज दिखाए। क्या आप इसे सुलझाने में उसकी मदद कर सकते हैं? उसने मैश पोटैटोज का ऑर्डर दिया है। एक शर्मीले स्टूडेंट ने वेंडी को ये कॉम्बिनेशन दिखाया। क्या आप इसे क्रैक कर सकते हैं? उसने फिश फिंगर्स ऑर्डर की है। और फाइनली आखिरी स्टूडेंट ने ये डिश ऑर्डर की। क्या आप वेंडी को इसका पता लगाने में मदद कर सकते हैं? यह पेपरोनी पिज्जा है। स्टूडेंट्स के ग्रुप में से 4 दोस्तों ने रास्पबेरी चाय का ऑर्डर दिया, लेकिन ग्रुप के बाकी 2 मेंबर्स ने अलग अलग ड्रिंक्स ऑर्डर किए। रॉब ने एक ग्लास लेमनेड लिया और रोजी ने डबल एक्सप्रेसो। जिन्होंने चाय पी वे 5 मिनट के बाद बीमार हो गए और बेहोश हो गए। वेंडी ने एम्बुलेंस को फोन किया। उसे शक था कि इस हादसे के पीछे रोजी और रॉब का ही हाथ है। तो उसने उनसे पूछा कि उन्होंने बाकियों से अलग ड्रिंक्स क्यों मंगवाए। रॉब ने कहा कि उसने लेमनेड इसलिए लिया क्योंकि उसे ब्लैकबेरी से एलर्जी थी और रोजी ने कहा कि वह कल रात सोई नहीं थी और उसे कैफीन की एक बड़ी डोज की जरूरत थी। कौन झूठ बोल रहा है? रॉब, उसे ब्लैकबेरी से एलर्जी है, लेकिन उन लोगों ने तो रास्पबेरी चाय पी थी। अपनी वर्क शिफ्ट के अंत में वेंडी पीने के पानी की सप्लाई चेक करने के लिए कॉफी शॉप के बेसमेंट में गई। अचानक उसके पीछे दरवाजा बंद हो गया और उसे दूसरा रास्ता खोजना पड़ा। वेंडी एक खौफनाक से टनल में गई और उसने 3 दरवाजे देखे।
पहले दरवाजे के पीछे पावरफुल यूवी लैंप थे, दूसरे दरवाजे के पीछे ओसेल कुत्ते इंतजार कर रहे थे और तीसरे दरवाजे के पीछे सुरंग में आग लगी थी। वेंडी को कौन सा दरवाजा चुनना चाहिए? तीसरा वाला। वह कई पानी की बोतलें ले सकती है और आग को बुझा सकती है। अगले दिन वेंडी को कुछ किताबें डिलीवर करने का काम मिला। जब वह उस पते पर पहुंची तो उसने मेटल के दरवाजे वाली एक बिल्डिंग देखी। दरवाजे पर ताला लगा था, लेकिन कॉम्बिनेशन लॉक के बगल में एक नोट था। उसमें लिखा था गुलाब, डेजी, येलो और सूरजमुखी। क्या आप वेंडी को इस पासकोड का पता लगाने में मदद कर सकते हैं? ये रही एक हिंट। इस लिस्ट में एक शब्द बाकी से अलग है, कौन सा? हेलो, ये कोई फूल नहीं है। वेंडी बिल्डिंग के अंदर गई। एक प्यारी सी बूढ़ी औरत ने डिलीवरी ली। उसने वेंडी को एक्स्ट्रा टिप देने की बात कही, लेकिन तभी जब वह उसकी पहेली सुलझा ले। एक बादल मेरी माँ है, हवा मेरे पिता है, मेरा बेटा एक ठंडी धारा है और मेरी बेटी भूमि का फल है। एक इंद्रधनुष मेरा बिस्तर है, पृथ्वी मेरे आराम की आखिरी जगह और मैं इंसान के लिए नाक में दम हूँ। मैं क्या हूँ? क्या आप वेंडी को कुछ एक्स्ट्रा कैश कमाने में मदद कर सकते हैं? सही जवाब बारिश है। वेंडी को एक जैज क्लब में म्यूजिक कॉन्सर्ट आयोजित करने का नया काम मिला। वहाँ उसकी मुलाकात 6 म्यूजिशियन से हुई और उन सभी ने अपने कंधों पर टैटू बनवा रखे थे। उन्होंने वेंडी को ये पता लगाने के लिए कहा कि उनके ग्रुप में शामिल होने वाला आखिरी व्यक्ति कौन था। क्या आप इस पहेली को सुलझाने में उसकी मदद कर सकते हैं? उन्होंने अंग्रेजी अक्षरों को उनके ऑर्डर में यूज किया है, ABCDE। तो यह ड्रमर बैंड का सबसे नया मेंबर है क्योंकि उसके टैटू में F अक्षर शामिल है। वेंडी के बॉस ने उसे पैसों से भरा लिफाफा दिया और उसे डैन को देने के लिए कहा। वेंडी ने पूछा, लेकिन मैं उसे पहचानूंगी कैसे? बॉस ने कहा कि डैन लाल टोपी पहनता है। वेंडी कॉन्सर्ट हॉल के अंदर गई। यह लोगों से भरा हुआ था और वेंडी ने कई लोगों को लाल टोपी में देखा। क्या आप गिन सकते हैं कि वो कितने हैं? ये 8 हैं। लेकिन इनमें से कौन असली डैन है? नहीं, ये आदमी नहीं जिसकी टी शर्ट पर डैन लिखा है और ये आदमी भी नहीं जिसके टैटू में डैन लिखा है। असली डैन यहाँ है। उसका बैज देखें, उस पर डैन लिखा है। बाकी लोगों के बैज पर अलग अलग नाम हैं। कॉन्सर्ट के बाद सुबह सुबह वेंडी ने एक कप कॉफी पी, कुछ बीमार महसूस किया और बेहोश हो गई। 10 मिनट बाद वह एक अजीब से बेसमेंट में जागी। 4 दरवाजे उसे या तो आजादी की ओर ले जा सकते थे या किसी ट्रैप में फंसा सकते थे। पहले दरवाजे के पीछे भूखे चमगादड़ थे, दूसरे दरवाजे के पीछे पागल लोमड़ियां थी, तीसरे दरवाजे के पीछे जहरीले टेरेंटुला थे और चौथे दरवाजे के पीछे जहरीले सांप थे। वेंडी को कौन सा दरवाजा चुनना चाहिए? उसे पहला दरवाजा चुनना चाहिए। चमगादड़ निशाचर जीव होते हैं, वो सब सुबह सो रहे होंगे। अगले दिन वेंडी को शैली से एक काम मिला। वह एक छोटे से आर्ट स्टोर की मालकिन थी और उसे रंगों के हिसाब से पेंट अरेंज करने में मदद की जरूरत थी। बदकिस्मती से शैली की बिल्ली ने उन सभी को मिला दिया था। क्या आपको इन सभी पेंट्स में से कोई रंग अलग लग रहा है? ये रहा। इन ट्यूब्स के बारे में क्या ख्याल है? क्या वे सभी एक जैसी हैं? नहीं, पेंट नंबर 2 और 6 अलग हैं।
क्या आप वेंडी को इनमें से अलग रंग पहचानने में मदद कर सकते हैं? पेंट नंबर 1 बाकियों से थोड़ा गहरा है। और ये बॉक्स, इसका क्या? ये सभी रंग एक जैसे हैं। इन बॉक्स के अंदर एक नजर डालें। क्या इनमें से कोई ऐसा पेंट है जो यहां नहीं होना चाहिए? ये रंग थोड़ा अलग है। और इन पेंट्स का क्या? क्या ये सभी एक जैसे हैं? नहीं, पेंट नंबर 1 और 2 अलग हैं। और आखिर में ये बॉक्स, क्या आप उस पेंट को देख सकते हैं जो यहां नहीं होना चाहिए? ट्यूब नंबर 8 अलग दिखती है। वेंडी को एक सुपरमार्केट मैनेजर की नौकरी मिल गई। उसने विकी और फियोना को रात की शिफ्ट सौंपी। उन्हें मॉल में 24 घंटे चलने वाले सुपरमार्केट में फूड को रीस्टॉक करना था। पहले तो दोनों लड़कियां सुपरमार्केट जाने के लिए अंधेरे और खाली मॉल में जाने से डर रही थीं, लेकिन कुछ समय बाद उन्हें इसकी आदत हो गई। एक बार वेंडी तड़के 3 बजे उन्हें चेक करने आई। उसने कैश रजिस्टर को खुला और खाली पाया। वेंडी ने दोनों लड़कियों से सिर्फ एक ही सवाल पूछा, जब चोरी हुई तब तुम क्या कर रही थी? विकी ने कहा, चिप्स वाली शेल्फ लगभग खाली हो गई थी, इसलिए मैं और चिप्स लेने के लिए वेयरहाउस गई, लेकिन वहाँ किसी ने सभी बॉक्सेस को दूसरी तरह से अरेंज कर दिया था। मुझे सही बॉक्स ढूंढने में लगभग 15 मिनट लग गए। जब मैं वापस आई तो पैसे वहाँ नहीं थे। फियोना ने कहा, मैंने पहले ही अपने सेक्शन को फिर से स्टॉक कर लिया था, इसलिए मैंने सोचा मॉल में जाकर थोड़ी शॉपिंग कर लूं। मुझे नहीं पता जब मैं यहाँ नहीं थी तब क्या हुआ। क्या आप बता सकते हैं कि चोर कौन है? फियोना, चोरी रात में हुई। बाकी सभी दुकानें बंद थीं। ऐसे में वह शॉपिंग के लिए कैसे जा सकती थी? जब फियोना का पर्दाफाश हो गया तो वह सुपरमार्केट से भाग गई। वेंडी ने अपनी खुद की जांच पड़ताल करने का फैसला किया। उसे पता चला कि फियोना के 4 दोस्त थे। वेंडी को यकीन था कि फियोना उनमें से एक के घर में छिपी है। जो कि वेंडी पुलिस में काम नहीं करती थी, इसलिए वो सर्च वारंट लेकर उनके घर नहीं जा सकती थी, लेकिन वह उसके दोस्तों के इंस्टाग्राम अकाउंट की जांच कर सकती थी। आइए उनकी ताजा पोस्ट्स को देखते हैं। क्या आपने पता लगा लिया है कि फियोना को कौन छुपा रहा है? ये आदमी अकेला नहीं है। उधर इस हाथ को देखिए। क्या आप फियोना की नेल पॉलिश को पहचानते हैं? पकड़ लिया। अपराधी को पकड़ने में मदद करने के लिए वेंडी को सुपरमार्केट के मालिक से एक बोनस मिला। अब वह एशिया जाने का खर्च उठा सकती थी। इस पहेली को हल करके पता करें कि वह सबसे पहले किस देश में जाने वाली है। सही जवाब, ये चाइना है। और चीन घूमने के बाद वो कौन से देश में जाने वाली है? जापान। और उसके बाद वेंडी कहां जाएगी? सिंगापुर। बहुत अच्छे। वेंडी एयरपोर्ट पर पहुंचती है। अचानक एयरपोर्ट गार्ड्स दरवाजे लॉक कर देते हैं और वो एक अनाउंसमेंट सुनती है, सभी यात्री ध्यान दें, एक खतरनाक अपराधी भाग गया है और बिल्डिंग के अंदर छिपा है। कृपया शांत रहें और सावधान रहें। जैसे ही हम उसे ढूंढ लेंगे, एयरपोर्ट अपना काम फिर से चालू कर देगा। वेंडी ने लेडीज रूम में जाने का सोचा। जैसे ही वह टॉयलेट में दाखिल हुई, उसने एयरपोर्ट सिक्योरिटी को बुलाया। क्यों?
इस परछाई को देखें, अपराधी दूसरे कैबिन में छिपा है। अपराधी पकड़ा गया और वेंडी अपना एडवेंचर जारी रख सकी। उसने चेक इन किया और गेट पर चली गई। प्लेन में चक नाम का एक हैंडसम आदमी उसके पास आया। उसने कहा कि वेंडी ने उसकी जगह ले ली है। वेंडी ने उसे अपना बोर्डिंग पास दिखाया और कहा कि वह गलत है, लेकिन चक जिद करता रहा। कौन सही है? वेंडी का सीट नंबर 16I है और चक की बोर्डिंग पास का नंबर 19I है। उसने बस नंबर को उल्टा देखा था।